चेक कर लो, सही रहेगा। हेलो बच्चों, आज हम फिजिक्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिक मैथ्स का ही पार्ट है मैक्सिमा मिनिमा। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा मैक्सिमा मिनिमा, हिंदी में इसको बोलते हैं उच्चिष्ट निम्निष्ट। तो देखिए कि मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, और बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो बिना मैक्सिमा मिनिमा आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका अपना एक इम्पोर्टेंस होता है और इससे आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो हम समझे बेटा कि मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो क्या होता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर देखिए बेटा, सामने ये v है और ये टाइम t है। इसके बीच में मैंने यहाँ पर कोई ग्राफ लिया है, इस ग्राफ को आप यूं बना सकते हो। ये मैंने यहाँ पर इसका ग्राफ लिया है। इस ग्राफ में आप क्या देख रहे हो? ग्राफ को रीड करना बेटा मैंने आपको सिखा रखा है, तो ग्राफ को रीड कीजिए। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि v जो है टाइम के रेस्पेक्ट में यहाँ पर इसके साथ क्या कहानी हो रही है। देखो यहाँ पे आप देखोगे बेटा, मैं कहता हूँ इस पार्ट का जो टाइम है वो कितना है, t1 है। इस पार्ट का जो टाइम है वो कितना है, t2 है। और इस पार्ट के जो टाइम है वो कितना है, t3 है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि v जो है यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे v की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ये होता है ग्राफ का रीड करना, और ग्राफ को रीड करना हम अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से इसको रीड करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए बच्चों कि इस पार्ट पे अगर मैं बात करता हूँ, इस पार्ट पर, तो देखिए इस पार्ट पर मैं अगर बात करता हूँ तो इस पार्ट के ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, ये पार्ट t1 समय पर है, ये पार्ट t1 समय पर है। तो t1 पर आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि जो v की जो वैल्यू है वो कम है, किससे, इससे कम है कि नहीं है। तो यहां पर v की वैल्यू कम है इस पार्ट से। और फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं, आगे चलने पर हम यहां पर देखते हैं, तो यहां पे हम देखते हैं तो यहां पर भी v की वैल्यू जो है इस पार्ट से क्या है, कम है। तो ये समय कोई t है बेटा, और ये भी कोई समय t है, और ये भी कोई समय t है। तो देखा, आपने देखा कि इस समय पर या इस पार्ट पर, इस भाग पर v का मैक्सिमम मान कौन सा है, ये वाला है। v का मैक्सिमम मान कौन सा है, ये वाला है। ये इस ग्राफ का ये वाला हिस्सा, ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट है इसका, और इस एक्सट्रीम पॉइंट पर जो वेलोसिटी आ रही है वो यहां पर इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो जब ये ज्यादा है तो मैं इसको बोलूंगा कि यहां पर v की वैल्यू मैक्सिमम है, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, मैक्सिमा बोलूंगा। इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैक्सिमा बोलूंगा। फिर बेटा आप यहां आइए, यहां आने पर आप क्या देखोगे कि इस पॉइंट पर v की वैल्यू ज्यादा है, किससे, इससे ज्यादा है। और यहां पर आप देखोगे तो ये वैल्यू जो है इससे ज्यादा है, यानी कि इस पॉइंट पर v की वैल्यू इनके कंपैरिजन में बहुत कम है। तो मैं बोलूंगा इसको कि ये वाला जो है v की वैल्यू यहां पर क्या है, मिनिमम है। तो जब मैं ये बोलूंगा कि v की वैल्यू यहां पर मिनिमम है, तो ये बोलूंगा मैं इसको मिनिमा बोलूंगा। इसको क्या बोलूंगा, इसको मैं मिनिमा बोलूंगा। ये भी एक्सट्रीम पॉइंट है और ये भी क्या है बेटा, एक्सट्रीम पॉइंट है। फर्क ये है कि ये पॉजिटिव में एक्सट्रीम है और ये नेगेटिव में एक्सट्रीम है। भाई एक्सट्रीम मान जो होते हैं वो दो होते हैं बेटा, ठीक है। चाहे आप पॉजिटिव में लो तो पॉजिटिव में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वही क्या होता है, एक्सट्रीम मान होता है। नेगेटिव में जो बहुत लास्ट में जो नेगेटिव आता है वही क्या होता है, वो इसका एक्सट्रीम वैल्यू होता है। तो ये यहां पर क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट है इसका, नेगेटिव है, कम के अंदर एक्सट्रीम है।
ये मैक्सिमम के अंदर एक्सट्रीम पॉइंट है ये इसका, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर इन दोनों पॉइंटों के कंपैरिजन के अंदर यहां पर जो है v की वैल्यू क्या है, मिनिमम है। तो इसको आप क्या बोलोगे, मिनिमा बोलोगे। क्या बोलोगे इसको आप, मिनिमा बोलोगे। मिनिमा मतलब निम्निष्ठ। यहां पर इसको क्या बोलोगे, इसको मैक्सिमा बोलोगे। क्या बोलोगे इसको, मैक्सिमा। फिर यहां पे बात करते हैं बेटा। तो यहां पर मैं एक पॉइंट लेता हूं और एक पॉइंट मैं यहां लेता हूं और एक पॉइंट मैं यहां लेता हूं। तो आप क्या देख रहे हो कि इन दोनों पॉइंटों के कंपैरिजन में v की वैल्यू मैक्सिमम कहां है, यहां पर है। ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट है। तो v की वैल्यू यहां पर क्या है बेटा, मैक्सिमम है। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि ये क्या है, मैक्सिमा है। क्या है ये, मैक्सिमा। ओके। तो यहां पर हमने ये देखा कि ये क्या बन रहा है, मैक्सिमम बन रहा है, ये क्या बन रहा है, मिनिमा बन रहा है, और ये क्या बन रहा है, मैक्सिमा बन रहा है। तो आप यहां पे देखोगे कि सर मैक्सिमा का मतलब क्या ये होता है कि वहां पर ऑल ग्राफ के अंदर वो वैल्यू सबसे ज्यादा है, सबसे मैक्सिमम है। क्या इसका मतलब ये होता है, क्या इसका मीन्स ये होता है कि वो वैल्यू जो है सबसे मैक्सिमम है? तो मैं बोलूंगा ना बेटा ना। पूरे ग्राफ के अंदर वो वैल्यू मैक्सिमम है, मैक्सिमा के अंदर ऐसा कभी नहीं होता। आप इस ग्राफ के अंदर देख सकते हो कि देखो बच्चों, यहां पर v की वैल्यू मैक्सिमम ये है, लेकिन यहां पर v की वैल्यू मैक्सिमम ये वाली है। यहां पर मैंने कहा v की वैल्यू मैक्सिमम ये है, तो क्या इस ग्राफ के अंदर v की वैल्यू मैक्सिमम यही है क्या? आप बोलोगे नहीं सर, यहां पर देखो ये भी वैल्यू मैक्सिमम है और ये इससे भी ज्यादा वाली है। तो जब मैं मैक्सिमा बोलूं तो उसका मतलब कतई ये नहीं होता है कि वहां पर पूरे ग्राफ के अंदर वो v की मैक्सिमम वैल्यू ना, उस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर जो है उसके आसपास के जो पॉइंट हैं उसके कंपैरिजन में उसकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। ये मतलब होता है मैक्सिमा का। उसी तरीके से बेटा मिनिमा का मतलब ये कतई नहीं होता कि वो ग्राफ की सबसे मिनिमम वैल्यू है। तो क्या मतलब होता है उसका? उसका मतलब ये होता है कि उसके जो नियर एंड फार जो पॉइंट होते हैं, उस पार्ट के पर्टिकुलर पार्ट के जो पॉइंट होते हैं उसके कंपैरिजन में इसकी वैल्यू जो है वो मिनिमम है। पूरे ग्राफ की वैल्यू मिनिमम नहीं है, बल्कि उसके नियर एंड फार जो ये पॉइंट दे रखे हैं उस पॉइंट के कंपैरिजन में जो इसकी वैल्यू है वो क्या है, मिनिमम है। तो उसको अपन मिनिमा बोलते हैं। इस चीज को आप एक सिंपल यूं ले सकते हो कि जैसे आप किसी मोहल्ले में रह रहे हो बेटा, तो उस मोहल्ले का में आपकी जो बिल्डिंग है वो सबसे ऊंची है, तो आप क्या कहलाओगे कि उस मोहल्ले में सबसे ज्यादा जो है रिच जो है, अमीर है, वो क्या है, आप हो। पर क्या इस दुनिया के अंदर आपकी बिल्डिंग ही सबसे ऊपर है क्या, सबसे बड़ी है क्या? आप बोलोगे नहीं सर, मेरी जो बिल्डिंग है वो तो मेरे जो मोहल्ला है उसी के अंदर ही बड़ी है। तो आप उस मोहल्ले के अंदर आपका जो वैल्यू है, जो आप हो वो क्या हो, अमीर हो। आप दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर नहीं हो, क्योंकि दुनिया में तो और भी बिल्डिंग है। ठीक है, तो यही बात यहाँ होती है कि आपका अमीर या गरीब होना वो एक उस पर्टिकुलर पार्ट पर हम कंपेयर करके बताते हैं। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमा और जो मिनिमा आ रहा है वो मैं इसी पार्ट पर बताऊंगा कि भाई इस पार्ट पर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी वाली है, ये वाली है। तो मैं ये कह दूंगा ये क्या है, यहाँ पर इसका मैक्सिमा है। ठीक है, यहाँ पर इसके कंपेरिजन में इसकी वैल्यू जो है वो कम है, इसलिए मैं बोलूंगा कि ये इसका क्या है, मिनिमा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा का क्या मीन्स होता है ये आपने यहाँ पर समझा। अब देखिए ग्राफ के अंदर कितने मैक्सिमा होते हैं और कितने मिनिमा होते हैं, ये अपन देखते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए बेटा कि ग्राफ में कितने मैक्सिमा होते हैं और कितने मिनिमा होते हैं। अब देखो यहां पर कोई ग्राफ मैंने दिखा दिया बेटा v और t के बीच में, इस तरह से यहां पर कोई ग्राफ है और इस ग्राफ को देख के आपको बताना है इसका मैक्सिमा कितना है और मिनिमा कितना है। तो जब आपने मैक्सिमा और मिनिमा बताया तब आपने यहां पे क्या देखा कि यहां पर ये ग्राफ का नीचे वाला पार्ट है, फिर ये आगे की तरफ जा रहा है और फिर नीचे की तरफ जा रहा है। तो आप कह देते हो कि देखो सर इसकी वैल्यू इससे कम है, ठीक है, और इसकी वैल्यू इससे भी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये वाला मैक्सिमा है। ठीक है, ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है
और फिर वापस कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो हम कह देते हैं कि ये मैक्सिमा है और ये मिनिमा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा, आपने देख रहे हो बेटा, ये ग्राफ ऊपर तो जा रहा है लेकिन नीचे वापस नहीं आ रहा। जब नीचे वापस नहीं आ रहा है तब हम इसमें बता नहीं सकते कि कितने मैक्सिमा है और कितने मिनिमा है। तो इसके अंदर हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, मैक्सिमा, मैक्सिमा, मैक्सिमा। देखिए मैक्सिमा एंड मिनिमा कितना है बेटा, इसमें 0। कितना है, 0। कोई इसके अंदर मैक्सिमा और मिनिमा इसके अंदर नहीं है। फिर देखिए मैंने कहा सर चलो छोड़ो इसको, तो आप तो मुझे इसमें बताओ इसमें कितने मैक्सिमा है कितने मिनिमा है। तो मैं बोलूँगा देखो बच्चों, यहाँ पर देखो ये वैल्यू इन दोनों से क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पर ग्राफ ले सकते हैं बेटा, वी और टी के बीच में कोई दिक्कत नहीं है, वी और टी के बीच में रिलेशन ले लिया बेटा, ग्राफ ले लिया मैंने। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये जो है वो इनके कंपेरिजन में इसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो यानी कि इसका मतलब यहाँ पर मुझे केवल मैक्सिमा मिल रहा है। क्या मिल रहा है, मैक्सिमा। तो यहाँ पर क्या है बेटा, ये एक मैक्सिमा है। कितना बेटा, एक मैक्सिमा, मैक्सिमा, और वो भी कितना बेटा, एक मैक्सिमा है यहाँ पर। फिर देखिए आगे, मैं कहता हूँ ना जी, मुझे तो आप इस ग्राफ के अंदर बताइए, इस ग्राफ के अंदर बताइए। तो इस ग्राफ में मैं बताऊंगा कि देखो ये वाला पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट पर देखो, इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, हम इसी पॉइंट की चर्चा करेंगे। हम उस पॉइंट की चर्चा करेंगे जिसमें ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा होता है। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये नीचे आया फिर ये आपस ऊपर गया, तो हम इसी पॉइंट की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, आप यहाँ पर ये देख रहे हो कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसकी जो वैल्यू है इन दोनों के कंपेरिजन में क्या है, कंपेरिजन में क्या है बेटा, कम है। और जब ये कम है तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है बेटा, मिनिमा मिल रहा है। क्या मिल रहा है यहाँ पर, मिनिमा मिल रहा है, और वो भी कितना, 1 मिनिमा हमें यहाँ पर ऑब्टेन हुआ है, मिला है। यहाँ पे हमें कोई मैक्सिमा नहीं मिला और यहाँ पे हमें कोई मिनिमा नहीं मिला। तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पे जो मुझे मिनिमा मिला है वो कितना है बेटा, 0। ये 0 मिनिमा है। यहाँ पे हम बोलेंगे बेटा कि इस पे जो मैक्सिमा मिला है वो हमें कितना मिला है, 0 मिला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं एक और ग्राफ लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक ग्राफ और लिया है, देख रहे होंगे बेटा, आपको दिख रहा होगा V और T के बीच में, और ये मैंने ये बनाया है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये क्या है, मैक्सिमा है बेटा, और ये क्या है, मिनिमा है, और ये क्या है यहाँ पर, मैक्सिमा है। ठीक है, तो इस ग्राफ के अंदर मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पर 1 और 2, तो यहाँ पर बेटा कितना है, 2, तो यहाँ पर क्या है, मैक्सिमा है। 2 यहाँ पे कितना बेटा, मैक्सिमा, और 1 यहाँ पे क्या है बेटा, मिनिमा। ये क्या है अपने पास में, 2 मैक्सिमा है, 2 मैक्सिमा मिल रहा है हमें, और एक हमें क्या मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि ग्राफ के अंदर, ये ग्राफ देखा तो इसके अंदर ना तो बेटा मैक्सिमा था और ना ही क्या था, मिनिमा था। यहाँ पे हमने देखा कि 1 मैक्सिमा था लेकिन मिनिमा कितना था, 0। यहाँ पर हमने देखा कि मिनिमा कितना बेटा, 1, और मैक्सिमा कितना बेटा, 0। यहाँ पर हमने देखा कि 2 मैक्सिमा है और 1 क्या है बेटा, मिनिमा। इसी तरह से मैं यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ और ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए, देखिए इसके अंदर, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, ये इसके पास में मेरा लाइन थोड़ी सी दूर है यहाँ पर, ये यहाँ पर आप ले सकते हो। चलो, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि किसी भी ग्राफ के अंदर मैक्सिमा और मिनिमा, यहाँ पे देखा बेटा आपने मैक्सिमा मिनिमा है ही नहीं, तो किसी भी ग्राफ के अंदर मैक्सिमा और मिनिमा हो कोई ज़रूरी नहीं है। ग्राफ तो है ही, लेकिन यहाँ पर कोई मैक्सिमा कोई मिनिमा नहीं है। फिर आपने क्या देखा कि देखो कि यहाँ पे मैक्सिमा है लेकिन मिनिमा नहीं है। इसका मतलब हम क्या समझे, हम ये समझे कि किसी ग्राफ में मिनिमा हो कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आपने देखा
यहाँ पे आपने देखा कि ये मिनिमा है लेकिन मैक्सिमा यहाँ पर नहीं है, तो किसी ग्राफ में मैक्सिमा हो कोई ज़रूरी नहीं है। फिर हमने यहाँ पे देखा कि 2 मैक्सिमा है और 1 मिनिमा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मैक्सिमा हो सकता है, 1 मिनिमा हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये समझे कि ग्राफ के अंदर कितने भी मैक्सिमा और कितने भी मिनिमा हो सकते हैं। यहाँ पे हम गारंटी से ये नहीं कह सकते कि भैया इतने मैक्सिमा होंगे और इतने मिनिमा होंगे, ठीक है, या मैक्सिमा या मिनिमा होंगे, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। ग्राफ में मैक्सिमा मिनिमा हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, मे बी यस मे बी नो। और ग्राफ में 2 मिनिमा 1 मैक्सिमा हो सकता है, 1 मैक्सिमा और 2 मिनिमा हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर केवल मैक्सिमा हो सकता है, केवल मिनिमा हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्राफ के अंदर मैक्सिमा और मिनिमा जो होते हैं वो कितने भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो अभी तक हमने यहां पर देखा कि मैक्सिमा और मिनिमा जो होते हैं क्या होते हैं। अब हम देखेंगे बेटा कि ग्राफ को देखकर हमने यहां पर मैक्सिमा और मिनिमा आपको बताया है कि यहाँ पर इतने मैक्सिमा होते हैं और कितने क्या होते हैं मिनिमा होते हैं। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो क्या है, देखो अब जो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ वो क्या है। अभी तक हमने बेटा ग्राफ को देख करके मैक्सिमा और मिनिमा पता लगाया कि भैया ये मैक्सिमा है और ये मिनिमा है। लेकिन अब मैं इक्वेशन को देख करके आपको बताऊंगा कि इसमें कितने मैक्सिमा होंगे और कितना मिनिमा होंगे। तो इक्वेशन जो है या हम बोल सकते हैं कोई फॉर्मूला है वो हमें दिया होगा और वहां पर हमसे पूछा होगा कि भैया बताओ इसके अंदर मैक्सिमा कितने हैं और कितने मिनिमा है, ठीक है। तो इक्वेशन या फॉर्मूले को देख करके हम मैक्सिमा और मिनिमा जो होता है वो कैसे बताते हैं वो देखो बेटा। आप ये देखो यहाँ पर मेरे पास कोई यहाँ पर इक्वेशन है, तो देखिए बेटा 2x³ है माइनस का 15x का स्क्वायर है प्लस का 24x है और प्लस का 108 है यहाँ पर, ठीक है। ये मेरे पास कोई इक्वेशन है, कोई फॉर्मूला है। इस इक्वेशन और फॉर्मूले को देख करके मुझे यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा बताना है। तो देखो मैं कैसे बताऊंगा, सुनो बात को अच्छे सुनना। देखो यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर एक जब ग्राफ लिया था v और t का, यहाँ पर v और t का ग्राफ लिया था तो ये ग्राफ जो है मेरे पास इस तरह से निकल के आया था, ठीक है। तो सुनो, जब मैंने ये वाला पॉइंट लिया था और मैंने कहा था कि ये क्या है, इसका मैक्सिमा है, क्या है, इसका मैक्सिमा है, और ये वाला पॉइंट लिया था तब मैंने कहा था ये वाला क्या है, इसका मिनिमा है, ठीक है। अब देखिए कि जब मैक्सिमा और मिनिमा होता है तब उसके अंदर एक स्पेशल बात जो होती है वो क्या होती है, एक खासियत क्या होती है। तो इसके अंदर स्पेशल बात ये होती है कि इस मैक्सिमा पर, ठीक है, आप एक टेंजेंट खींचिए, टेंजेंट ये आएगी। तो पहले मुझे ये बताइए कि इस मैक्सिमा और मिनिमा का स्लोप क्या होगा। तो आप बोलोगे कि सर इस मैक्सिमा और मिनिमा का जो स्लोप होगा वो dv/dt होगा, dv/dt यही होता है बेटा। अब मुझे बताओ इस पॉइंट पर जहां पर मुझे मैक्सिमा मिल रहा है उस पॉइंट पर स्लोप कितना है। तो आप बोलोगे देखो सर यहां पे स्लोप तो इसकी 0 आ रही है, कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो यहां पर 0 आ रही है इसकी स्लोप। ये कहां पे आ रही है बेटा, मैक्सिमा पर, एट मैक्सिमा। मैक्सिमा पर इसका जो स्लोप है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर देखिए बेटा मैं आता हूं मिनिमा पर, तो मिनिमा पर स्लोप कितना होगा, dv/dt होगा, ओके। और इस स्लोप की वैल्यू कितनी होगी, यहां पे आप एक टेंजेंट खींच दीजिए। स्लोप कैसे निकालते हैं मैं आपको सिखा चुका हूं बेटा, ठीक है। जिस बच्चों को स्लोप में प्रॉब्लम आ रही है वो मेरे प्रीवियस लेक्चर देखिए जिसके अंदर मैंने स्लोप की डिटेल में डिस्कस किया है, तो वो लेक्चर देखिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देखोगे बेटा कि स्लोप इसका कितना है, 0 है, और यहाँ पे क्या है, मिनिमा है। तो आप बोलोगे एट मिनिमा। तो यहाँ से आपने क्या खास बात निकाली, ये निकाली कि चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो वहाँ पे स्लोप कितनी होती है, 0 होती है। तो जहाँ पे स्लोप 0 होगी मैं कह दूंगा वहाँ पर या तो मैक्सिमा है या फिर क्या उसका मिनिमा है।
मैं बता दूंगा भैया कि जहाँ पे स्लोप 0 होगी मैं वहाँ कह दूंगा या तो वहाँ पे मैक्सिमा है या वहाँ पर मिनिमा है, लेकिन वहाँ पर ये बात तय है कि मैक्सिमा या मिनिमा जो होगा वहाँ पर क्या होगी, स्लोप उसकी 0 होगी। स्लोप क्या है बेटा, दिस अपॉन दिस, या मैं कह सकता हूँ v की वैल्यू मुझे यहाँ पे दी गई हो तो उस v का मैं डिफरेंशिएशन करूँगा और डिफरेंशिएशन करने के बाद उसको मैं 0 के इक्वल रख दूंगा और 0 के इक्वल रखने पर जो वैल्यू मेरे पास में आएगी, जो वैल्यू मेरे पास में आएगी तो मैं बोल दूंगा कि ये इसका या तो ये मैक्सिमा है और या इसका ये मिनिमा है। बात समझे नहीं समझे कि स्लोप को आप ये आप स्लोप निकालोगे या आप बोल सकते हो इसका डिफरेंशिएशन करोगे v का आप जब डिफरेंशिएशन करोगे और उसको आप 0 के इक्वल रखोगे क्योंकि मैक्सिमा हो या मिनिमा हो उसकी कंडीशन क्या है, यही है कि जहाँ पे स्लोप 0 होता है वहाँ पे तो हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है। ठीक है, तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए आप क्या करोगे, पहले डिफरेंशिएशन करोगे और डिफरेंशिएशन करने के बाद में आप उसको 0 के इक्वल रख दोगे और फिर जो वैल्यू आएगी तो हम बोल देंगे भाई यहाँ पर इसका या तो ये मैक्सिमा है या इसका मिनिमा है। अब कौन सा मैक्सिमा है ये कौन सा मिनिमा है इसकी डिटेल में हम जो डिस्कस है वो थोड़ी देर बात करेंगे। तो देखते हैं बेटा, तो ये है यहाँ पर कोई इक्वेशन मुझे दे रखी है और इस इक्वेशन पर मुझे क्या निकालना है बेटा, मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है कि भैया इसका मैक्सिमा और मिनिमा कितना होगा। तो देखो आपको पता है कि चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो तो दोनों के लिए आप क्या करोगे बेटा, डिफरेंशिएशन करोगे तो उससे हमारे पास में मैक्सिमा या मिनिमा जो आ जाएगा। चलो देखते हैं, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ। ठीक है, मैं इसका डायरेक्ट बेटा डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ इसका। तो देखो क्या होगा इसका, यहाँ पे आप देखोगे ये कितना बेटा 6x का स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है बेटा, पावर जो आती है बाहर आती है, पावर क्या आती है बाहर आती है और एक पावर कम जाती है। मैक्सिमा मिनिमा के लिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपको ग्राफ और डिफरेंशिएशन जो है अच्छे से, सॉरी स्लोप और डिफरेंशिएशन जो है वो आपको अच्छे से आना चाहिए और कुछ हद तक ग्राफ भी आपको आना चाहिए, क्योंकि जब मैंने आपको यहाँ पर बताया था तो मैंने ग्राफ रीड करना भी आपको समझाया था, अभी ग्राफ को कैसे रीड करते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमा मिनिमा पढ़ने के लिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए और साथ में आपको स्लोप आना चाहिए और ग्राफ आना चाहिए। ठीक है, ये दो तो बेटा कंपल्सरी है, डिफरेंशिएशन और स्लोप, ये तो आपको आना ही चाहिए, इसके बगैर आपको मैक्सिमा मिनिमा समझ में नहीं आएगा। तो देखो इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, कांस्टेंट बाहर आता है, पावर बाहर आती है और एक पावर कम हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए माइनस का बेटा 30x प्लस का 24 और ये 0 हो जाएगा अपने पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमने डिफरेंशिएशन किया इसका, ये हमने इसका डिफरेंशिएशन किया और इसको हमने बोल दिया कि ये क्या है, y है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इसका आपने यहाँ पर dy/dx किया, इसका डिफरेंशिएशन किया और जब आपने डिफरेंशिएशन किया इसका तो आपके पास में ये निकल के आया। ठीक है, आपको पता है कि जहाँ पर भी मैक्सिमा होता है और जहाँ पर भी मिनिमा होता है तो वहाँ पर क्या होता है, स्लोप कितना होता है उसका 0 होता है। तो ये y का स्लोप आ गया हमारे पास में, ये हमारे पास dy/dx है, इस इक्वेशन का स्लोप आ गया और स्लोप हमारे पास में ये है। और अब देखो चूंकि मैक्सिमा हो या मिनिमा हो उस पर स्लोप कितना होता है, 0 होता है, तो आप इसको 0 के इक्वल रख सकते हो। तो आपने यहाँ पर क्या किया, इसको 0 के इक्वल रखा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर इस इक्वेशन को 0 के इक्वल रख दोगे, माइनस का 30x प्लस का 24 इज इक्वल टू बेटा 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आपको पास यहाँ पे दो तरीके होते हैं, एक तो होता है बेटा फैक्टर रूल। क्या होता है, फैक्टर रूल। ठीक है, अगर आपको फैक्टर रूल्स आते हैं जो कि आपने 10th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में खूब पढ़े हैं, ठीक है, तो आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हो। कोई बच्चा बोलता है ना जी उसके अंदर मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप इसके लिए एक सूत्र जो है, एक फॉर्मूला है, वो यूज कर सकते हो। कौन सा है, श्रीधर आचार्य सूत्र, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, उसको आप यूज कर सकते हो। तो देखो वो फॉर्मूला क्या है, देखो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए माइनस का b प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए बेटा b² माइनस का 4ac अपॉन के अंदर ये 2a, ये फॉर्मूला लगा करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आपके पास जो वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, जब भी आप इसमें वैल्यू पुटअप करोगे तो वो वैल्यू जो है विद साइन आनी चाहिए बेटा। जैसे कि बेटा विद साइन आनी चाहिए, विद साइन मैं बताऊंगा कैसे।
फिर देखिए बेटा, ये जो पहले पोर्शन जो आता है उसको अपन बोलते हैं ए, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है उसको बोलेंगे बी, इसके बाद आ रहा है बेटा, और ये वाला पोर्शन है उसको बोलेंगे सी। ठीक है, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है विद साइन आएगी। जैसे बी बेटा माइनस के अंदर है, तो यहाँ पर बेटा मैं माइनस का 30 रखूंगा। यहाँ पे बेटा कितना है, जैसे कि सी है वो 24 है, तो वो 24 किसका आएगा, प्लस का आएगा बेटा। किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो देखो मैं अब इसके अंदर वैल्यू पुट करता हूँ और देखना कि किस तरह से वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, केवल फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, आपको वैल्यू पुट करनी भी आनी चाहिए। तो देखो बेटा बी कितना है, माइनस का 30, कितना बेटा, माइनस का 30। तो देखो यहाँ पर ये माइनस का 30 है, इसको आप चाहो ना तो इसको शॉर्ट भी कर सकते हो आप। कैसे, इसको 6 से बेटा, ये 6 है बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 6 है, तो ये कट गया बेटा इससे, तो आप इसको और छोटा कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो 6 से आप इसको काट दो, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, x² माइनस का 5x प्लस का 6, ये बचेगा 6, 5, 30 और 6 4 जा 24। तो ये अपने पास में आ गया है। अब देखो ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये पूरी की पूरी, ठीक है, इसके पास वाली ये क्या है बेटा, a है, ये अपने पास में a, और ये जो वैल्यू है पूरी की पूरी ये क्या है बेटा, b है, और ये वैल्यू क्या है अपने पास में, c है। अब क्या करेंगे आप, ये वैल्यू जो है यहाँ पर इस जो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, उस पर आप पुट कर दीजिए, और पुट करने के बाद में जो आपके पास में वैल्यू निकल के आएगा। देखिए यहाँ पर मैंने इस फॉर्मूले के अंदर डाला माइनस का b, कितना है बेटा, माइनस का 5, यही है बेटा। तो ये माइनस का b तो फॉर्मूले के अंदर है ही, और ये माइनस का 5, माइनस का 5 माइनस का b, माइनस माइनस प्लस, ये 5 आ गया बेटा। फिर देखो इसको आप, फिर प्लस माइनस का चिन्ह है बेटा, फिर ये अंडर रूट बेटा b² यानी कि माइनस का 5 का स्क्वायर, फिर बेटा यहाँ पर माइनस और 4, a कितना बेटा यहाँ पर, a कितना यहाँ पर 1, तो ये 1, c कितना यहाँ पर बेटा 6, और अपॉन में 2a, 2a कितना अपने पास में, a है अपने पास में 1, यहाँ a है बेटा, ये क्या 1 है। तो देखो इस फॉर्मूले के अंदर मैंने जो वैल्यू है विद साइन पुट की है, ये इंपॉर्टेंट होता है बेटा, विद साइन पुट करना आपको। अगर आपने विद साइन पुट नहीं किया तो आपका आंसर गलत आएगा बेटा। तो देखिए, तो यहाँ पर ये जो है x की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास में। तो देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये 5 प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए ये कितना बेटा 25 है, और ये इंटू बेटा यहाँ पर, और यहाँ पे 25 है, और यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पर 24 है, और ये यहाँ पे बेटा कितना है 2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो बेटा ये जो वैल्यू मैंने ली है, ध्यान से देखना बेटा कि इसमें x² है बेटा, ये 6 से कट गया बेटा x², ये 5 हो गया बेटा यहाँ पर, और ठीक है, और यहाँ पर ये 4 आएगा बेटा, यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा बेटा। मुझे लगा था कि यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा बेटा 4 आएगा, ये 4, ये अपने पास में कितना आएगा 16 आएगा बेटा, क्या आएगा 16। तो ये अपने पास में सॉल्व होकर के आ गया है। अब देखिए यहाँ पर कि ये 5 है प्लस माइनस है, यहाँ पे कितना हुआ बेटा 9 बचा बेटा, तो ये 9 और ये 2, तो ये 9 का रूट कितना होता है बेटा 3 होता है, कितना होता है 3, प्लस माइनस 3/2। ओके, ये है हमारे पास में x की वैल्यू। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो बेटा पहले हम लेंगे प्लस का साइन, और बाद में क्या लेंगे माइनस का साइन लेंगे। जब मैं यहाँ पर प्लस का साइन लेता हूँ तो मेरे पास में कितना बन जाता है 8/2 4, कितना आएगा 4 आएगा। जब मैं यहाँ पर माइनस का साइन लेता हूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा 5 माइनस का 3 2, 2/2 1, तो यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है बेटा 1 और 4, ये x की वैल्यू निकल के आती है। यानी कि x = 1 और 4 पर आपको मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा। ये वो पोजीशन आ गई है कि इस पोजीशन पर आपको या तो पोजीशन कौन सी वाली x = 1 और x = 4, तो इन पोजीशन पर आपको या तो मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा।
यहां पर हम ये नहीं कह पा रहे हैं कि किस पे मैक्सिमा है और किस पे मिनिमा है, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन ये हमारे पास आ गया कि भैया इन दोनों में से किसी पर मैक्सिमा होगा और किसी पर मिनिमा होगा। और यहां पे दो आंसर आने ही भी चाहिए बेटा। क्यों आने चाहिए? क्योंकि जो इस हमारी जो इक्वेशन थी बेटा ये थी, और जितनी इक्वेशन के अंदर जितनी ये पावर होती है मैक्सिमम पावर, जितनी मैक्सिमम पावर होती है हमारे पास में आंसर भी क्या होते हैं, उतने ही आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम पावर कितनी बेटा 2 है, तो आंसर यहाँ पर पास क्या आएगा, 2 ही आएगा। अगर यहाँ पर मैक्सिमम पावर जो होती है वो 3 होती, तो यहाँ पर भी हमारे पास आंसर कितने आते हैं, 3 आते हैं, ठीक है। तो जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने हमारे पास में आंसर आते हैं। तो यहाँ पर आप सोचिए कि यहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा है। आप यहाँ पे ये बात ध्यान रखना कि आपके जो एग्जाम के अंदर नीट के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर क्या बेटा, या फिर तो ये 2 वैल्यू होगी, कभी 3 वैल्यू कभी नहीं आएगी, क्योंकि बेटा 3 का क्यूब जो होता है उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए क्यूब वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे जिसमें एक्स की वैल्यू जो है वो 3 आए, 1, 4 और भी बेटा कुछ इतने आए, वो आपके एग्जाम में नहीं आएगी। फिर दूसरी बात 2 आ सकती है, ठीक है ना, लेकिन ये भी बेटा बहुत रेयर चांस में आती है, ठीक है। वो आपसे ए की वैल्यू से के अंदर आंसर निकाल देते हैं, और उसी पे क्या होता है बेटा, या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, और वो कौन सा वाला होगा, जो वो पूछेंगे वही वाला तो होगा बेटा, क्योंकि उसने आपको ए की वैल्यू दी है, तो ए की वैल्यू दी है तो उसी पे क्या होगा, या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो जो कौन सा वाला होगा, जो वो पूछ रहा होगा वही वाला होगा, तभी तो उसने एक ही आंसर आपको दिया है। तो यहाँ पर ये आपके पास में पोजीशन आ गई है, इस पोजीशन पर आपको मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा। अब देखते हैं कि किस पर मैक्सिमा मिल रहा है और किस पर हमें मिनिमा मिल रहा है, वो देखते हैं। जिस पर इस समीकरण में मान रखने पर, इस वाली पर मान रखने पर जो मान हमारे पास में ज़्यादा आएगा तो हम बोल देंगे भाई देखो इस पर आपको क्या मिल रहा है, मैक्सिमा मिल रहा है। जिस पर रखने पर जिसकी वैल्यू कम आएगी हम बोल देंगे कि वहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें मिनिमा मिल रहा है। तो देखिए अब हम इसको आगे देखते हैं कि यहाँ पर हमें मैक्सिमा और मिनिमा जो है किस वैल्यू पर मिल रहा है। तो x इज इक्वल टू बेटा कितना है हमारे पास में 4। तो यहाँ पे आपने देखा कि x इज इक्वल टू बेटा 1 लिया है, तो इस इक्वेशन के अंदर मैं पुट करूंगा बेटा, इस इक्वेशन के अंदर तो मेरे पास में क्या होगा, ये 2 है, एक्स क्यूब है, माइनस 15x स्क्वायर है, प्लस का 24x है और प्लस का 108 है। ये मेरे पास में इक्वेशन है, और इसमें मैं क्या करता हूँ बेटा, x इज इक्वल टू 1 जो है वो पुट करता हूँ। तो क्या दिखता है मुझे, यहाँ पे मुझे मिलेगा बेटा 2 1 क्यूब माइनस 15 1 स्क्वायर प्लस 24 1 प्लस 108 108। देखिए ये 2 हो जाएगा बेटा, ये 15 हो जाएगा, ये प्लस का 24 हो जाएगा और ये 108 हो जाएगा। अब देखिए ये और ये कितना हो गया बेटा, 110, ठीक है। ये 110 हो गया बेटा और ये 124, यानी कितने हो गए 134। इसमें से आप कितना करेंगे बेटा, माइनस का 15 जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना बचेगा अपने पास में 9, ये 1 1, तो कितना आ रहा है अपने पास में 109 आ रहा है। क्या आ रहा है, 109 आ रहा है हमारे पास में वैल्यू। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 119 आ गई। अब देखते हैं ये कहाँ है बेटा, x बराबर 1 का ही है। अब यदि मैं x इज इक्वल टू इफ पुट इन इक्वेशन x इज इक्वल टू 4, मैं यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर x इज इक्वल टू 4 पुट करता हूँ, तो मेरे पास में क्या आता है, तो देखो यहाँ पे क्या आता है, 2 4 का क्यूब माइनस 15 4 का होल स्क्वायर प्लस 24 और इंटू 4 और प्लस का 108, ये आ रहा है मेरे पास में 108। तो ये नियर अबाउट बेटा मैं सॉल्व करता हूँ तो 92 के करीब आएगा, ठीक है। एक्यूरेसी के लिए बेटा आप देख सकते हैं उसको, ये 92 आएगा y की वैल्यू। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने यहाँ पे देखा कि y का जो ये वैल्यू है वो कितना आ रहा है बेटा 119 आ रहा है, और ये वैल्यू कितना आ रहा है आपके पास में 92 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो इतना वैल्यू आता है, और x इज इक्वल टू बेटा 4 रखते हैं तो 92 वैल्यू आ रहा है। यानी कि 4 पे वैल्यू जो है क्या आ रही है, कम आ रही है, और 1 पे वैल्यू क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। तो मैं ये बोलूँगा कि x इज इक्वल टू 1 पर आपको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मान मिल रहा है y का,
y का मैक्सिमम मान मिल रहा है। तो यानी कि x इज 1 पर आपको मैक्सिमम मिल रहा है और x इज इक्वल टू 4 पर आपको क्या मिल रहा है, मिनिमम मान मिल रहा है y का, यानी कि आपको मिनिमम मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि मैक्सिमा और जो मिनिमा होता है वो किस तरह से हम इसको लेते हैं। फिर आप देखिए इसके अंदर यहाँ पे देखिए बच्चों कि ये जब मैंने ग्राफ लिया था यहाँ पर, ये ग्राफ लिया था मैंने, ठीक है, v और t का। तो जब मैंने ये ग्राफ लिया था यहाँ पर, तो ग्राफ लेने पर मैंने यहाँ पर आपसे कहा था बेटा कि इस पॉइंट पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, यानी कि आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। ये वाला पॉइंट लिया था, ये वाला, तो ये मैंने यहाँ कहा था इस पॉइंट और इस पॉइंट के कंपैरिजन में इसकी वैल्यू मिनिमम है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मुझे मिनिमा मिलेगा। ओके, ठीक। अब देखिए यहाँ पर मजेदार बात, खास बात वो ये है कि देखो जब मैं इस पार्ट पर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूं जहां पे मुझे मैक्सिमम मिल रहा है, तो उसका स्लोप कितना आता है, 0 आता है। एक बात तो ये तय थी कि आप स्लोप निकालोगे, इसका स्लोप dv/dt, तो वहां पर हमें क्या मिलेगा बेटा, स्लोप 0 होगा, तो वहां पर हमें या तो मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमा मिलेगा। तो यहाँ पर 0 हो तो यहाँ पर या तो आपको मैक्सिमा मिलेगा, मैक्सिमा और मिनिमा दोनों में से आपको एक मिलेगा। अब ठीक है, अब मैं पहचानूंगा कैसे भैया कि मुझे मैक्सिमा मिल रहा है या यहाँ पर मिनिमा मिल रहा है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही खास बात बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से पहचानोगे कि हमें मैक्सिमम मिल रहा है या मिनिमम मिल रहा है। उस वैल्यू को देख करके भाई आप डिफरेंशिएशन कर दोगे और उसको 0 के इक्वल भी रख दोगे। अब 0 के इक्वल रखने के बाद में आप कैसे पता लगाओगे कि वहां पे हमें मैक्सिमम मिल रहा है या मिनिमम मिल रहा है। तो देखो यहां देखो बेटा, आपने यहां पर क्या देखा, ठीक है, यहां पे आपने क्या देखा, मैं इस ग्राफ को मैं कह देता हूं कि ये y और ये x है, इसके बीच में ग्राफ है, ठीक है। देखो यहां पर आप देख रहे हो कि ग्राफ का स्लोप क्या है, तो आप यहां पे एक क्या खींचोगे बेटा, एक टेंजेंट खींचोगे, क्योंकि स्लोप को डिफाइन करने के लिए कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, उस पर एक टेंजेंट खींचते हो। तो यहां से आपने एक टेंजेंट खींची, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जब आप टेंजेंट खींच रहे हो तो आप देख रहे हो कि यहां से यहां तक जाने में, लेफ्ट टू राइट जाने में, आप यहां पे बोलते हो कि राइजिंग लाइन है। और जब भी यहां पर राइजिंग लाइन होगी, तब आप बोलोगे कि भैया यहां पर जो स्लोप किसका इतना पॉजिटिव है। तो इस वाले पार्ट पर स्लोप क्या है बेटा, पॉजिटिव है। क्या है स्लोप, पॉजिटिव। ओके, यहां पे स्लोप कितना है, पॉजिटिव। यहां पे आप देखोगे तो यहां पे आप बोलोगे कि इस पार्ट पर जो स्लोप है वो कितनी है बेटा, 0। इस पार्ट पे जहां पर आपको मैक्सिमम मिल रहा है वहां पे स्लोप कितना है, 0। यहां पे देखो, यहां के लिए मैं फिर एक टेंजेंट खींचूंगा, और टेंजेंट खींचूंगा तो लेफ्ट टू राइट क्या आ रही है, फॉलिंग लाइन आ रही है। फॉलिंग लाइन का मतलब ये हुआ कि यहां पे जो स्लोप आ रही है वो कितनी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर देखो मैक्सिमम पर क्या कहानी हो रही है, यहां पर स्लोप पॉजिटिव के अंदर, यहां पे स्लोप 0 और इस पॉइंट पर स्लोप नेगेटिव, यानी यहां पर स्लोप के अंदर जो चेंज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। चेंज कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो आप यहां पे क्या करोगे, तो देखो बच्चों यहां पर मैं कहता हूं एट मैक्सिमा, एट मैक्सिमा क्या कहानी हो रही है यहां पर, कहानी यहां पर ये हो रही है कि मैक्सिमा पर यहां पर आप देख रहे हो चेंज इन स्लोप,
वो कितना है बेटा, नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन आप यहां पे ये भी देख रहे हो कि x की जो वैल्यू है मैक्सिमा पर, x की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहां पे देखोगे कि x क्या यहां पर इंक्रीज हो रहा है। और मैं ये आपको स्लोप के अंदर अच्छे से बेटा पढ़ा चुका हूं कि जब x इंक्रीज होता है तो dx क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। dx बेटा क्या आ रहा है, यहां पर x की वैल्यू बढ़ रही है तो इंक्रीज हो रही है, तो फाइनल वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो चेंज इन x वो क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर इसको रखिए बेटा, इसके लिए स्लोप, तो मैं यहां पे लिखूंगा d स्लोप अपॉन में dx। ठीक है, तो स्लोप क्या है बेटा, नेगेटिव, dx क्या है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब डी स्लोप क्या है, अरे सर डी स्लोप तो क्या है, स्लोप यहां पे क्या है, y अपॉन एक्स है। स्लोप यहां पे क्या है, y अपॉन एक्स है। जब मैंने इसको y और x के बीच में लिया है तो आप यहां पर भी इसको y और x कर दीजिए। क्या कर दीजिए, y और x कर दीजिए। ये मैंने पहले v और t लिया था, जब ग्राफ मैंने v और t के बीच में लिया था, बाद में मैंने कहा उसको y और x कर दिया, तो यहां पे भी आप क्या करोगे, y एंड x करोगे। ओके, चलो, तो यहां पर बेटा क्या है, डी स्लोप है और dx है वो कितना अपने पास में नेगेटिव निकल के आया है। अब देखो इसका स्लोप क्या है, हम जानते हैं कि इस ग्राफ का जो स्लोप है, वी नो स्लोप जो है वो क्या है बेटा, dy अपॉन dx है। तो यहां पर इसकी वैल्यू पुट कीजिए, तो ये d और ये dy अपॉन में dx और ये अपॉन में बेटा dx। ओके, यहां पे देखो, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो डी स्क्वायर वाई और dx स्क्वायर, ये लिखोगे। अब ध्यान से रखना बेटा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, ये इसका मतलब है। यहां पर मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया है, अगर मैं मल्टीप्लाई करता तो देखो बच्चों ये तो ठीक है, लेकिन ये मैं यहां पर डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखता, ना कि डी एक्स स्क्वायर लिखता। तो यहां पर मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया है, इसका मैंने डिफरेंशिएशन किया है। और ये जो साइन जो आ रहा है, ये साइन इस बात को दिखा रहा है, शो कर रहा है कि यहां पर क्या हुआ है, डबल डिफरेंशिएशन हुआ है। पहले इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसका, इस पूरे का डिफरेंशिएशन। यहां पर y का डिफरेंशिएशन हो रहा है और यहां पर क्या हो रहा है कि इस पूरे का डिफरेंशिएशन हो रहा है। यानी कि ये जो सिंबल है वो इस बात को शो कर रहा है कि यहां पर क्या हो रहा है, डबल डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, और ये हमारे पास में कितना आया था बेटा, नेगेटिव आया था। कितना आया था, नेगेटिव। तो यहां पर ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। तो ये किसके लिए है, ये है मैक्सिमा के लिए। ये किसके लिए है बेटा, मैक्सिमा के लिए। तो अब मैं बोल दूंगा सर देखो, जब डिफॉल्ट डिफरेंशिएशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो मैं बोल दूंगा कि मुझे यहां पर क्या मिल रहा है, मैक्सिमा मिल रहा है। क्या मिल रहा है, मैक्सिमा मिल रहा है मुझे यहां पर। जब यहां पर मैं डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो मैं बोल दूंगा कि यहां पर क्या मिल रहा है, मुझे मैक्सिमा मिल रहा है यहां पर। ठीक है, अब उसके बाद देखिए मैं मिनिमा पे बात करता हूं। तो देखिए मिनिमा यहां पर क्या कह रहा है, मैं इसको रब कर रहा हूं। तो देखिए बेटा इस पे मिनिमा जो है वो क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो देखो मिनिमा के लिए आप ग्राफ के अंदर जाइए और ग्राफ के अंदर जहां पर आपको मिनिमा मिल रहा है उसको देखिए। यहां पर देखिए बेटा, यहां पे आप मिनिमा देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो आप इस पे एक टेंजेंट खींचिए, ये खींचा, स्लोप कैसा बेटा यहाँ पर नेगेटिव है। यहाँ पे खींचिए बेटा, कितनी स्लोप इसकी 0 है और यहाँ पे कितना इसका बेटा पॉजिटिव है। ये कैसे आया मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा नेगेटिव है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पॉजिटिव है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एट मिनिमा, तो मिनिमा पे क्या कहानी हो रही है, देखो मिनिमा पे कहानी ये हो रही है कि यहाँ पे जो डी स्लोप आ रहा है, क्या आ रहा है, डी स्लोप जो आ रहा है, स्लोप में जो चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा, नेगेटिव 0 पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, x क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। x यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इट्स मीन dx कितना बेटा, पॉजिटिव। dx कितना, पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ d स्लोप अपॉन में dx, ये स्लोप पॉजिटिव, dx पॉजिटिव।
तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव। यहां पर स्लोप जो है वो आपके पास कितना बेटा dy अपॉन dx और ये dx, तो मेरे पास में ये कितना आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। डबल डिफरेंशिएशन करोगे इसका d, ये अपन डबल डिफरेंशिएशन करते हैं इसका डी स्क्वायर वाई और अपॉन में बेटा dx स्क्वायर, तो यहां पे कितना आ रहा है ये पॉजिटिव आ रहा है। इट्स मीन्स क्या हुआ, इट्स मीन ये हुआ कि जहां पर डबल डिफरेंशिएशन होता है और उसकी वैल्यू कितनी आती है पॉजिटिव आती है, तो हम यहां पे बोलते हैं कि यहां पे हमें क्या मिल रहा है मिनिमा मिल रहा है। क्या मिल रहा है मिनिमा मिल रहा है। तो इस तरह से डबल डिफरेंशिएशन करने पर अगर हमें उसकी वैल्यू पॉजिटिव मिलती है तो हमें क्या बोलते हैं उसको कि हमें यहाँ पर मिनिमा मिल रहा है, और जब डबल डिफरेंशिएशन करने पर इसकी जो वैल्यू है नेगेटिव मिलती है तो हम बोलते हैं हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है मैक्सिमा मिल रहा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है और किस तरह से हम पहचानते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो कब हम बोलते हैं साइन दे करके बोलते हैं। तीसरा हमने ये सीखा कि किस तरीके से हमने यहाँ पर इक्वेशन को देख करके मैक्सिमा मिनिमा बताते हैं, ग्राफ को देख करके मैक्सिमम मिनिमम बताते हैं। ये सब बातें हमने यहाँ पर डिस्कस की। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट जो है अपन नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। ओके बेटा।